सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीष दे। दोस्तों, आज जानते हैं वे विचार के विरुद्ध परमेश्वर की क्या चेतावनी है, परमेश्वर हमको क्या बताता है। आइए जानते हैं नीति वचन 6 में। हे मेरे पुत्र, मेरी आज्ञा को मान और अपनी माता की शिक्षा को न त्यागना। जो आपकी माता पिता हैं उसकी आज्ञा को भी मानना, क्योंकि सांसारिक तौर पर माता पिता अपने बच्चों को अच्छी शिक्षाएं देते हैं। इनको अपने हृदय में सदा गांठ बांध ले। अपने हृदय, अपने दिल में उन बातों को सदा के लिए उतार ले और अपने गले का हार बना ले और अपने जीवन का उनको एक हार के तौर पर, क्योंकि अगर हम कहीं जब चलते हैं हर चीज में हमको उनको याद रखना है कि परमेश्वर की हमारे जीवन के लिए क्या आज्ञा है, उनको हमेशा हमें याद रखना है। और तेरे चलने में तेरी अगुवाई करे और सोते समय तेरी रक्षा करे और जागते समय तुझसे बातें करे। हालेलुया। पिता परमेश्वर कहते कि जो वचन है, जो परमेश्वर की जो आज्ञा है, वो हमेशा हमारे साथ रहे, उन पर हम चलें और अच्छी तरीके से वो हमारी रक्षा करें, हमको हर एक बुराई से, हर एक पाप से बचाएं रखें। आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट जीवन का मार्ग है। दोस्तों, रास्ता है कि जो अपने माता पिता हैं, अगर हमको दो बात या हमको डांट भी देते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, हमको उनको बुरा नहीं मानना चाहिए, क्योंकि वो जीवन के रास्ते हैं। वो जानते हैं कि हमको क्या करना चाहिए जीवन में, वो अच्छा ही हमारे जीवन में देना चाहते हैं, क्योंकि उनको जीवन का अनुभव होता है दोस्तों। ताकि तुझको बुरी स्त्री से और पराई स्त्री की चिकनी चौपड़ी बातों से बचाया जा सकता है। क्योंकि दोस्तों, आज के टाइम में आप सांसारिक तौर पर देखते हैं कि जो पराई स्त्री हैं, जो दूसरों की स्त्री होती है, सज के दमर के रहती है और दूसरे के लोगों को, जो व्यक्ति, जो पुरुष होते हैं, उनके मनों को अपनी ओर आकर्षित करती है, अपने कपड़े से, अपने व्यवहार से, अपने देखने से, बोलने चालने से। तो हमें इन चीजों से बचना है। उसकी सुंदरता देखकर अपने मन में उसकी अभिलाषा नहीं करनी है। दोस्तों, अगर कोई पराई स्त्री है और वो सुंदर है, दिखने में सुंदर लगती है, तो हमें उसको देखकर अपने मन में वे विचार या लालच नहीं करना चाहिए और उसके अपने कटाक्ष में फंसने न पाएं और उसके शिकार ना होने पाएं और उसके कब्जे में ना होने पाएं, क्योंकि वेश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है। दोस्तों, जो वेश्या लोग होते हैं आज के टाइम में, आपको पता है कि पराई स्त्री कितने प्रकार का वेश्या कर रही है। वो पुरुषों को इस प्रकार फंसा लेती हैं, वो सिर्फ किसके लिए? कुछ पैसों के लिए, इस संसारिक तौर पर कुछ पैसों के लिए वो लोगों को फंसा लेते। लेकिन मनुष्य भिखारी हो जाता है, टुकड़ों के लिए भिखारी हो जाता है। वो बीमारी में चला जाता है, उस पर कर्जे आ जाते हैं, उस पर शराब आ जाता है, वो सब तरीका की मुसीबतों को झेलने लगता है। आपको पता है कि जब वे विचारनी स्त्री होती है, जो वेश्या स्त्री होती है, उनके पास सभी प्रकार के लोग जाते रहते हैं। तो आप जानो कि जब उनके ऊपर कितने प्रकार के लोग जाते हैं उनके पास, तो उनके अंदर कितना पाप होता है। और जो मनुष्य उसके पास जाता है तो वो भी पापी ठहर जाता है और उसके ऊपर जीवन में सता, बीमारी आना शुरू करते हैं। तब हम कहते हैं कि परमेश्वर को दोष लगाते हैं कि क्या परमेश्वर आपने मेरे जीवन में बीमारी या शराब या दोष दिया, वो बीमारी दी है। तो दोस्तों, ये हमारे कर्मों के वजह से होता है, तो हमें इन पर बहुत ध्यान रखना चाहिए। परंतु वे विचार ने अनमोल जीवन का शिकार कर लेती है। दोस्तों, पता है परमेश्वर ने मनुष्य को अनमोल अनंत जीवन दिया है और उसका हम शिकार हो जाते हैं। जब पराई स्त्री, जो व्यभिचारिणी स्त्री के हम शिकार हो जाते हैं, उसके पास चले जाते हैं, तो हमारा अनंत जीवन खत्म हो जाता है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े न जले? क्या ऐसा हो सकता है? एक संसारी तौर पर आप सोचिए, अगर आप अपने हाथ पर भी आग ले लेते हैं, क्या आप नहीं जलोगे? बिल्कुल जलोगे। क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव
ना जुजले। ये दोस्तों मैंने आपको बताया कि अगर हम जानबूझकर उस पाप में जा रहे हैं, क्या हो सकता है कि हम उसके दंड के भागी ना हो सकता है कि दोस्तों हम उसके द्वारा जो पाप किए जा रहे हैं और हम उसके साथ रहेंगे तो वो पाप के हकदार हम भी होंगे, हमें भी उसकी सजा मिलेगी। जो पराई स्त्री के पास जाता उसकी दशा ऐसी है, जो कोई उसको छुएगा वह दंड से न बचेगा। दोस्तों अगर पराई स्त्री के साथ पाप है और वो बहुत सारा पाप करते हैं और आप एक अच्छे और स्वस्थ मनुष्य हैं, अगर आप उसके साथ चलेंगे तो मान लेना कि आप भी दंड के भागी होंगे। आपके जीवन में भी पाप आएगा, उसके जीवन से आपके जीवन में पाप ट्रांसफर हो जाएगा। क्योंकि पता है कि परमेश्वर का वचन में लिखा है कि पति और पत्नी हमेशा एक दूसरे के अधीन रहेंगे और एक मन रहेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर अगर हम किसी परी स्त्री के साथ वे विचार कर लेते हैं तो हम उसके साथ एक तन एक मन हो जाते हैं, तो उसके द्वारा हमारे जीवन में श्राप आने लगते हैं। जो चोर भूख के मारे अपना पेट भरने के लिए चोरी करे उसको तो लोग तुच्छ नहीं जानते। अब परमेश्वर कहता अगर आप भूख के लिए चोरी कर रहे हैं उसको लोग तुच्छ नहीं जानते, तो भी यदि वह पकड़ा जाए तो उसको 7 गुना भार देना पड़ेगा, वह अपने घर का सारा धन देना पड़ेगा। दोस्तों वचन कहता है कि अगर आप पेट के लिए चोरी कर रहे हैं तो आपके वो जो पाप हैं, जो चोरी का विचार है, वो आप पेट भरने के लिए कर रहे हैं, तो वहां पर आप 7 गुना अपने घर से देकर और अपना घर भी बेचकर आप उसको भर देंगे तो आपके जो गुनाह है, पाप है, वो क्षमा हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर परी स्त्री गमन करना वह मेरा बुद्ध जो अपने प्राणों को नष्ट करना चाहता वह ऐसा करता है। दोस्तों यहाँ पर पराई स्त्री के बारे में सख्त परमेश्वर ने कहा है कि वह निर्बुद्ध है, बिल्कुल निर्बुद्ध, जिसमें बुद्धि नहीं है, वो मनुष्य के समान है और वह अपने प्राणों को, अपने जीवन को नष्ट करना चाहता है। और दोस्तों सबसे बड़ा पाप यही है, अगर आप किसी पराई स्त्री के साथ वे विचार कर लेते हैं, उसको घायल और अपमानित होना पड़ेगा और उसकी नाम धराई कभी ना मिटेगी। अगर आपने वे विचार कर लिया तो आपके ऊपर ये दाग लग गया ना दोस्तों, ये कभी नहीं मिटने का, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कभी नहीं मिटेगा और उसका लेखा परमेश्वर को जरूर देना पड़ेगा। क्योंकि जलन से पुरुष बहुत क्रोधित हो जाता है और पलटा लेने के दिन तक वह कोमलता नहीं दिखाता है। दोस्तों अगर आप किसी की पराई स्त्री को देखते हैं, अगर उसके आदमी को पता चल गई कि वो आदमी के साथ, दूसरे आदमी के साथ वे विचार कर रही है, तो उस पुरुष के अंदर इतना क्रोधता, इतना दुष्टता आ जाएगी कि वो अपनी पत्नी को और उस पुरुष को भी मारने की कोशिश करता है। उसके अंदर कोमलता निकल जाती है और वो एक क्रोधित हो जाता है और एक मान लो कि वो आपसे बदला लेना चाहेगा, उस लेडी से भी और उस पुरुष से भी, और वह घूस पर दृष्टि न करेगा और चाहे तू उसको बहुत कुछ दे तो भी वह न मानेगा। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर मनुष्य के मन में दूसरे के लिए घृणा या क्रोध उत्पन्न हो जाता है, आप चाहो उसको कितना भी पैसा धन दौलत दे दो, लेकिन वो नहीं मानेगा, वो आपका वध करके ही मानेगा, क्योंकि उसके अंदर वो क्रोध आ चुका आपका मारने का। तो दोस्तों इस प्रकार की चीजों से बचें, अपने आप को सुरक्षित रखें ताकि परमेश्वर आपको आशीष दे और ये विचार तो कभी भी ना करें। अपमानित होंगे सब तरीके से, आपको अपने जीवन का भी हाथ धोना पड़ेगा। तो दोस्तों आज का वचन आप लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है, क्योंकि परमेश्वर ने आज का सुंदर समय हमारे जीवन में दिया है। आमीन। सभी को जय मसीह की, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे और इन विचारों से आपको दूर बचा के रखे। आमीन।